वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने 1.4 के नोट्स दिए हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि जो लेक्चर नंबर है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए और ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरी कोशिश ये है इस चैनल पे कि जितने भी सम्स हैं आपके एक्सरसाइज में हर एक चैप्टर के अप्रॉक्सीमेट मैं 95% तक मैं सम्स कंप्लीट कर दूँ। मतलब जिसमें टू प्रूफ वाले सम्स होते हैं वो वाले सम्स की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब पहले 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद के जो चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे सम्स सिमिलर है, तो उसमें सारे सम्स नहीं करूँगा। आप कमेंट मुझे कर दीजिएगा तो मैं वो सब सम्स आपको करके दिखा दूंगा। ओके, बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 1.4 पे। अब 1.4 का स्टूडेंट्स आप भी टेक्स्ट बुक में रीड कीजिए, मैं भी टेक्स्ट बुक में रीड कर रहा हूँ। ओके, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था एक्सरसाइज 1.4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिमिलर। ट्राइंगल्स, ये वर्ड आपको दिखेगा तो समझ जाएगा एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग को सम्स दिया है और क्या रहेगा इसके साथ साथ दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, एरिया का। ठीक है, तो एरिया की बात चलेंगी और सिमिलर ट्राइंगल्स दिया है एक्सरसाइज 1.4। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3/5। करस्पॉन्डिंग साइड्स कितने हैं? 3/5। फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, एरियाज फाइंड करना है। सिमिलर ट्राइंगल्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग को दे दिया। जैसे मैंने बोला साइड्स देंगे तो वो भी आपके लिए एक हिंट है कि एक्सरसाइज 1.4 के ये सम है। बेस हाइट की जब बात होगी तो समझ जाने का वो एक्सरसाइज 1.1 है। बेस हाइट की बात नहीं हो रहा है, सिमिलर की बात हो रहा है। एरिया ऑफ रेशियोज ट्राइंगल का और साइड्स की बात चल रही है, तो एक्सरसाइज 1.4 जिसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीवर्ड है सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अभी 2 ट्राइंगल्स है तो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट कर देता हूं बाय राइटिंग लेट 2 ट्राइंगल्स बी triangle 1 and triangle 2 with their corresponding क्या sides S1 and S2 respectively। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है? रेशियो साइड 1 बाय साइड 2 is given to us 3/5। ये हम लोग को दे रखा है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, अब ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर, ये भी इसमें ऐड ऑन कर देता हूं। एंड ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 एंड टू बी मोर स्पेसिफिक यहां पे लेट 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या लिख रहा हूं? सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर वर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टू बी मोर एक्यूरेट लेट 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 करस्पॉन्डिंग साइड S1 S2 रिस्पेक्टिवली। तो साइड 1 साइड 2 का रेशियो दे रखा है और क्या बोला? ट्राइंगल सिमिलर। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो अभी हम लोग यूज कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ, ये अलाउड नहीं है, आपको फुल स्पेलिंग में लिखना है। मेक श्योर, मैं नहीं चाहता कि मेरा शॉर्टकट देख के आप अपना मार्क्स को गवा दें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो भी शॉर्टकट्स मैं लिखता हूँ आपको फुल में फॉर्म में लिखना है। मेरे पास बोर्ड का लिमिटेशन है, बोर्ड मेरा थोड़ा स्मॉल इन साइज है, तो इसके वजह से मुझे ऐसा रहता है कि कितना कम स्पेस में आपको मैक्सिमम में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्योंकि ट्राइंगल्स क्या बोले? सिमिलर है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया था, साइड 1 साइड 2 का वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट्स, कितना दे रखा है? 3/5 और यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो मिल गया। अभी हम लिखेंगे फाइनल रिजल्ट आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 9/25। खत्म हो गया सम।
तो इसमें ऐसे ही छोटे छोटे सम्स आएंगे, बस आपको सिमिलर वर्ड का ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सम में जैसा मैंने बोला ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी दे दिए, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी दे दिए। यहाँ पे वो वर्ड भी लिख देता हूँ, क्या दिए है हम लोग को, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अलग इंक से लिखता हूँ ना, किसी किसी को लगे कि मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी मुझे दे दिया है। हम लोग को फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, एरिया का ही रेशियो फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का ही रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। तो जैसा पिछला सम किया था वैसे ही पहले ट्राइंगल सिमिलर दे दिया, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब मैं लिख सकता हूँ बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो दिया है ए बी एंड पी क्यू, उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा 2/3 का स्क्वायर कितना आ गया 4/9। ये एक्टिविटी था स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं को लगा कि इसमें जितने भी सम्स है मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है ना। जो जिसमें आपको स्टार्टिंग के जो सम्स जिसमें आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा, तो फिर आप इसमें बड़ा एक्टिविटी भी आएगा तो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला भी एक्टिविटी था। अब जहाँ पे स्टूडेंट हमारे बॉक्स मैच होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या था, बॉक्स है हमारा, इन्होंने स्क्वायर इंडिविजुअल लिख के दिया है, कोई बात नहीं हम भी इंडिविजुअल ही कर देंगे। इन्होंने ऐसा करके दिया है तो हम भी वैसा कर देंगे। उसके बाद में क्या किया है, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे दिया है, एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया और एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया। तो एक्टिविटी के लिए आपको बॉक्स बनाना जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है, हम लोग को वापस से इंपॉर्टेंट टाइटल, ट्राइंगल्स क्या दे दिया है सिमिलर, उसके बाद में इस बार हम लोग को एरियाज दे दिए है, हम लोग को करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, हमें करस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाई पी क्यू फाइंड करना है। तो सेम बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम लोग लिखेंगे, जैसे पिछले सम में लिखा था कि दोनों ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर। तो ये टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को वैल्यूज दे रखी है, देखिए किस किस का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80, और किसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 125। यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। आपको जो आवाज़ आ रही होंगी बाहर की, इसका भी मैंने समाधान किया है, मैं सम के बीच में बता रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक माइक ऑनलाइन बुक किया है, आज 16 तारीख है, डिलीवरी 20 तारीख है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की, उसका भी मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ मेरी तरफ से, कि आपको एक क्लियर क्रिस्प साउंड आए, ओके। और भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपके तरफ से लगता है तो योर फीडबैक इज़ वेलकम। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दीजिए मुझे, ताकि मैं और अच्छे तरह से आपको समझा पाऊँ। चलो बढ़ते हैं सम की तरफ। यहाँ पे एरिया मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है हम लोग को, करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करना है ना। करस्पॉन्डिंग साइड देखो एक्टिविटी में क्या दिया है, ए बी एंड पी क्यू। ए बी स्क्वायर दिया क्या, नहीं, हमें तो ए बी स्क्वायर आया, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, इस स्टेप के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 80/125 ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। एक और चीज़ हम स्टूडेंट्स कर सकते थे इसी स्टेप के अंदर, पहले जितने भी कटिंग पॉसिबल है वो कटिंग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे स्टेप्स वेस्ट ना जाए। तो ये 5 के डेल में जाएगा 16 जाए, ये 5 के डेल में जाएगा 25 जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो वैल्यू मिली मुझे, क्या मिली, 16 एंड 25, ठीक है। अब इसके आगे का सम यहाँ पे करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आएगा, 5।
और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हम लोग को मिल जाता है ए बी बाय पी क्यू। तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट ए बी बाय पी क्यू इज 4/5। अब जहाँ पे बॉक्स इन्होंने दिया है हम लोग वहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि हम लोग बॉक्स बना दे। इन्होंने सीधा लास्ट में ही बॉक्स दिया है, यहाँ पे ही बॉक्स दिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स इनको बना के दे दिया। ठीक है, अब बात करो तो ऑडियो की, बुक तो किया है स्टूडेंट्स, अब वो प्रोडक्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि वो प्रोडक्ट अच्छा आए और इसी तरीके से मैं आपको एक अच्छा वीडियो, क्रिस्प वीडियो, साउंड वाला, ऑडियो वाला मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि अगर प्रोडक्ट गलत आया तो फिर कैसे, फिर मैं वापस से रीऑर्डर करूँगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट के लिए देखूँगा, तो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। तो फिर आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने तो बोला था कि 20 तारीख के बाद में, आज 16 है, 20 तारीख के बाद में जो ऑडियो आएंगी, जो वीडियोस आएंगी वो अच्छी क्वालिटी वाली साउंड की आएंगी। मेरी तरफ से आप यकीन नहीं मानोगे, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पसीने भी आ रहे हैं मुझे, पूरा पंखा भी चालू नहीं किया है मैंने, पूरा का पूरा यहाँ पे पैक कर दिया, ग्लास लगा रखा है मैंने, दरवाजे बंद कर दिए, बाहर भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं फैमिली मेम्बर को कि आप टीवी बंद रखिए, चालू रख रहे हो तो एकदम कम वॉइस पे रखिए। अब घर वालों को तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन बाहर वालों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाहर अगर कोई हॉर्न बजा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं या कुछ और भी आवाज़ आ रही है तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। फिलहाल मेरी कोशिश हमेशा ये है कि आप तक अच्छा वीडियो मैं लेके आ पाऊँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे बिना टाइम वेस्ट किए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इस सम के अंदर हम लोग को बोल रखा है कि ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स दे दिया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा दिया है, क्यू आर, उसके साथ पेयरिंग में सिंक में कौन सा आएगा, सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट, सेकेंड एंड थर्ड या फिर सेकेंड एंड थर्ड अल्फाबेट एम एन। तो क्यू आर मुझे दे दिया है, एम एन मुझे फाइंड करना है, ये देखिए एम एन मुझे फाइंड करना है। तो ट्राइंगल सिमिलर, तो स्टूडेंट हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर ले सकते हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल एरियाज, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो मैं यहाँ पे और पैटर्न लिख देता हूँ, बाय थ्योरम ऑन area of similar triangles, area of triangle LMN upon area of triangle PQR, corresponding sides MN and QR the whole square। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि mn तो मुझे फाइंड करना है, चलो रिकॉपी कर दिया। qr का क्या है, qr का भी वैल्यू दे दिया है 20। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले जो है इनकी कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए तो होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये चार में से तीन हमारे पास नोन होना चाहिए, एक अननोन, तो हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये एक अननोन है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अननोन है, मतलब तीन अननोन हो गए, एक ही नोन है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट उन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ से हम लोग को ये रेशियो जो है यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या देगा, 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। LMN ऊपर है, देखिए LMN ऊपर है, तो इसको तो मैं ऊपर ही रखूंगा, LMN को ऊपर ही रखूंगा। ये देखिए ये वाला ट्राइंगल ऊपर है ना, तो ये वाले ट्राइंगल को स्टूडेंट हम लोग को ऊपर ही रखना पड़ेगा, मतलब इसको मैं अपनी जगह से नहीं हटाऊंगा, दूसरे वाले को इसके बाजू वाले को हटाऊंगा। तो ये 16 मल्टीप्लाई से नीचे आएगा डिवीजन, और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये इधर जाएगा। तो देखिए हम लोग को क्या आएगा, ये 9 इधर ही है, 9 अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, 9 उधर ही है, देखिए 9 अपनी जगह पर ही है। ये 16 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई से डिवीजन में, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये देखिए, ठीक है ना। तो अब जाके मुझे इसकी ये वैल्यू
मिल गई और इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे, जो वैल्यू हम लोग को मिली, क्या मिली वैल्यू मिली 9/16। कहाँ से मिली? फ्रॉम 1 से। अब क्या करना है, जैसे पिछले सम में हमने क्या किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड लिखना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू आएगा, 9/16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mn/20 द होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, 16 का कितना आता है 4, तो ये mn/20। अब ये 20 इधर जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू mn। कटिंग पॉसिबल है क्या? हाँ कटिंग पॉसिबल है। 4 1 जा 4, 5 जा, तो अभी हम लोग को mn का वैल्यू 3 5 जा 15 क्या मिला स्टूडेंट्स? यूनिट्स लिखना जरूरी है, नहीं तो 90+ वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाएंगे। ये याद रखिएगा, आपके मार्क्स इसी तरह से वो लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर देते हैं स्टूडेंट्स को। जो 90s में आ रहे हैं ना, हो सकता है उनका ऊपर जब इस तरह से चेकिंग हो जाएंगी तो वो 88 87 पे अटक जाएंगे, ठीक है ना। जो 95 वाले आए हैं हो सकता है वो उनको इस तरह से वो फिल्टर करके वो 91 92 93 पे ले आएंगे। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सम क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। देखिए हर एक सम में सिमिलर वर्ड आया है, यहाँ पे भी आया सिमिलर ट्राइंगल्स 225 81। दो ट्राइंगल्स है तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेटर 2 ट्राइंगल्स भी, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। उसके बाद में क्या बोला है, साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, साइड ऑफ अ बिगर ट्राइंगल कितना है, क्वेश्चन मार्क। तो साइड्स भी दे दिया, तो हम लोग पहले अपना स्टार्ट सम करेंगे। लेट 2 सिमिलर triangles be triangle 1 and triangle 2 with their corresponding sides be S1 and S2 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमने अज्यूम तो कर लिए है, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे कि हम लोग के ट्राइंगल 1 को बड़ा अज्यूम कर रहे हैं। तो ट्राइंगल 1 को बड़ा अज्यूम कर रहे हैं तो जो एरिया बड़ा वाला एरिया दिया हुआ है, कितना दिया था 225, हाँ 225 वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, 225 उसका एरिया हो जाएगा 225। और जो छोटा एरिया दिया है वो ट्राइंगल नंबर 2 का हो जाएगा, कितना था 81। इसके साथ साथ हम लोग को क्या दिया है, स्मॉलर ट्राइंगल का साइड, बोले तो स्मॉलर ट्राइंगल ये हो गया, तो इसका साइड कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसका साइड कितना दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। बड़ा ट्राइंगल बड़ा साइड, छोटा ट्राइंगल छोटा साइड, क्लियर है इतना। अब ट्राइंगल्स क्या दिया है, सिमिलर, वो भी लिख दूंगा। एंड ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है गिवन। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम लोग लिख देंगे बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 1 बाय ट्राइंगल 2 एरिया का रेशियो इज करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे फटक से मैं वैल्यू लिखता हूँ जो ऊपर मैंने लिख रखी है। ट्राइंगल 1 की वैल्यू कितनी थी 225, ट्राइंगल 2 की वैल्यू कितनी थी 81, ठीक है 81। अब इसके बाद में साइड 1 पता नहीं है, साइड 2 का वैल्यू है, साइड 2 का वैल्यू कितना है 12। अब यहाँ पे वो स्टेप आएगा, कौन सा स्टेप आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, मैं यहाँ पे करता हूँ। इसके बाद वाला जो स्टेप है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स 225/81, और यहाँ पे
साइड 1/12 द होल स्क्वायर। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था आपको पहले भी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट आता है 15, 81 का आता है 9, यहाँ पे साइड 1/12। अब ये 12 जैसे पिछले सम में mn फाइंड किया था, ऊपर किया था मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन से मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी डिवीजन से किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ कटिंग पॉसिबल है, किस में जाएगा, 3 3 एंड 3 5। और भी कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, किस में जाएगा, 3 1 और 3 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचता है S2 का, S1 का वैल्यू कितना बचता है 20, क्या था, सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे फाइनल आंसर, द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा सम। ऐसा सेम सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके इस एक्सरसाइज में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। 6 इसी एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को देगा ट्राइंगल्स क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और उनके एरिया का रेशियो दे रखा है, और मुझे एक करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, पहला और दूसरा अल्फाबेट, तो यहाँ से पहला दूसरा अल्फाबेट डी ई, ये वाला डी ई, ये वाला, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, और ये मुझे दे रखा है। तो जब हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया है, साइड्स की बात चल रही है, जैसा मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हम लोग को क्या करना रहता है, बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, शॉर्टकट नॉट अलाउड, हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या आता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। कौन सा साइड दे रखा है, ए बी, और कौन सा है, डी ई, इसका क्या आता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर आता है। लेकिन ट्राइंगल सिमिलर का है, पता तो है ऐसा करना है, ऐसे ही हम लोग को आंसर आएगा, पता तो है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, इक्वल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमारा काम बनता है कि पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि एक्सरसाइज 1.1 है, नहीं, साइड्स दे रखे हैं ना, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, साइड्स दे रखी है। बेस बोला है क्या, हाइट बोला है क्या, नहीं बोला है ना, ट्राइंगल ड्रॉ करके कुछ बेस दिखाया उन्होंने, हाइट दिखाया क्या, सेम है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, नहीं, साइड्स दे रखा है और ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो दे रखा है। तो साइड्स दे दिया, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दे दिया है, सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं दिया है, इसका मतलब हम लोग को सिमिलर पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बात चलती है कि इक्वल ट्राइंगल के बारे में हमें क्या पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट 60 डिग्री ईस्ट। तो साइड्स इक्वल है, इसके साइड इक्वल है, लेकिन इसके और इसके सेम होंगे क्या, सपोज ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा क्या, गारंटेड नहीं है। तो आपको सबसे बेटर है और सबसे छोटा जो टेस्ट है वो हमारा फेवरेट कौन सा था, डबल ए टेस्ट, हम उससे कर देंगे, वो साइड वाला का मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये सब 60 डिग्री के, 60 डिग्री, यहाँ पे भी ये भी 60 डिग्री, यहाँ पे ये भी 60 डिग्री, यहाँ पे ये भी 60 डिग्री। तो मेरे पास तो दो नहीं बल्कि तीनों के तीनों पेयर इक्वल आ रहे हैं। तो आई विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल डी ई एफ। सबसे पहला तो मैं लिखूंगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, उसके बाद में लिखूंगा पॉइंट बी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। दोनों का रीजन स्टूडेंट एक है, क्या रीजन है, ईच 60 डिग्री। अब बोलेंगे ट्राइंगल्स, अब बोल देंगे हम लोग ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट। अभी स्टूडेंट ट्राइंगल्स को एक बार सिमिलर प्रूफ कर दिया ना, उसके बाद में ये वाला काम को स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो। देखिए ऐसा दिया रेशियो 1/2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे हम लोग को दे रखा है 1/2, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1/2। ओके, ए बी का वैल्यू दे रखा था 4, डी का वैल्यू नहीं दे रखा था। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पिछले सम में किया है, पॉज करके बताइए फटक से वीडियो में,
क्या था? टेकिंग स्क्वायर रूट, यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, शॉर्टकट नॉट अलाउड। तो स्क्वायर रूट लेंगे 4DE द होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1। स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 कितना आएगा? रूट 2 ही रहेगा। और क्या बचा? 4। और क्या बचा? DE। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको कैसे सॉल्व करना है? ये D इधर जाएगा और ये 4 इधर जाएगा, 4 के पास जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा DE इज इक्वल टू 4√2। 4√2 क्या लिखेंगे? यूनिट्स। ध्यान देना है, यूनिट्स नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा। तो ये था आपका सम जिसमें ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बोला कीवर्ड्स एरिया, करस्पॉन्डिंग साइड, सिमिलर, ये कीवर्ड्स देखिए ना तो आपको समझ जाएगा कि आपको एक्सरसाइज 1.4 का सम है। ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया था तो हमने खुद ने पहले ट्रायंगल्स को क्या किया? सिमिलर प्रूफ किया। ट्रायंगल्स को क्या किया? पहले सिमिलर प्रूफ किया। उसके बाद में जैसा हमें पता था सम्स कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा थ्योरम होएगा, कैसे आएगा रिजल्ट, हमें पता था, लेकिन सिमिलर के वजह से हम अटक रहे थे। सिमिलर हमने प्रूव इस तरीके से कर दिया। अब सेम टाइप का जो सम है, मतलब इस एक्सरसाइज का जो सम है फ्रॉम प्रॉब्लम सेट में वो करता हूँ। इसके बाद जो स्टूडेंट एक्टिविटी है, अब मैंने 6 सम आपको करके दिखा दिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वो एक्टिविटी कर पाएंगे। इन केस 1% भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना? सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? ऑन डिमांड करके डाल दूंगा कि स्टूडेंट्स के डिमांड के हिसाब से मैंने वो सम सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम सेट का सम है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है? ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर है तो मैंने खुद से डायग्राम ड्रॉ किया है। अब डायग्राम ऐसा क्यों ड्रॉ किया, लेबलिंग ऐसा क्यों किया, उसके बारे में देखिए, उसके रीजन देखिए। उन्होंने क्या दिया है? द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। किसका लेंथ? अल्टीट्यूड का लेंथ। अल्टीट्यूड का लेंथ फ्रॉम पॉइंट T इज 5। अब ये जो ट्राइंगल है MNT, इस ट्राइंगल में अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड के साथ हमने पहले भी कही है। अल्टीट्यूड क्या होता है? जो ऊपर वर्टेक्स से, किधर से भी वर्टेक्स से स्टार्ट होएगा और सामने साइड को मीट करेगा 90 डिग्री पे, सामने साइड को मीट करेगा 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे मैंने T को ऊपर लिखा है क्योंकि मुझे ये इसको क्या दिखाना था? परपेंडिकुलर दिखाना था। इसके लिए मैंने क्या किया? T को लेवल ऊपर किया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला अल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट S, तो इसलिए मैंने S को लेवल ऊपर किया क्योंकि मुझे इसको परपेंडिकुलर लेना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं दिखा सकता था, पर मेरे को लगा कि नहीं, जो चीज इस सम का हाईलाइट है, अल्टीट्यूड है, उसी को ही मैं आपको परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल दिखाऊं, स्लैंटेड भी नहीं, वर्टिकल दिखाना था मुझे। इसके लिए हम लोग को ने ट्राइंगल को T जो अल्फाबेट है उसको ऊपर लिखा। यूजुअली हम लोग को ट्राइंगल MNT बोला था, हम M को ऊपर लिख देते, N को इधर और T को इधर, तो फिर मुझे अल्टीट्यूड ऐसे बनाना पड़ता, ऐसे, ठीक है ना? QRS S अल्टीट्यूड ऐसे दिखाता है। तो वो ना दिखाऊं स्लैंटेड परपेंडिकुलर, मैंने आपको स्ट्रेट परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमने T को लेवल ऊपर किया है। तो पहला जो ट्राइंगल है उसका अल्टीट्यूड का वैल्यू दे दिया है 5। नाम कंप्लीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखता हूँ A। फिर S से जो अल्टीट्यूड है उसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 9। नाम कंप्लीट कर देता हूँ, ये वैल्यू लिख देता हूँ पॉइंट B। अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और उसके सामने जो साइड है उसको मीट करता है 90 डिग्री पे, मीडियन मिड पॉइंट पे टच करता है, अल्टीट्यूड 90 पे टच करता है। ये दोनों क्या है? सीवियंस। इसका जो टाइटल है, इसका टाइटल क्या आता है? सीवियंस। सीवियंस कौन कौन से है? ये अल्टीट्यूड को बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवियंस। ठीक है, चलो बैक टू द सम। अब देखिए ट्राइंगल्स अगर सिमिलर दे रखा है स्टूडेंट्स तो हमारे लिए बहुत ईजी है। हम लोग को ये ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखा है और हमें क्या बोला? एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही रेशियो फाइंड कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो फाइंड करो। तो देखिए स्टूडेंट हमारे लिए बहुत इजी है, हम लोग कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं, टाइटल डाल देंगे बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स,
ठीक है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। किसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स का। यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर अपॉन में, मतलब दूसरा वाला भी क्या आएगा, नीचे आएगा। यार एक काम करता हूं, मैं आपको जो नोट्स में दिया था ना, मैं वो लिख देता हूँ, साइड 1 बाय साइड 2, इसका क्या आएगा, स्क्वायर। अगर ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंग साइड स्टूडेंट्स हमें लेना कौन सा है, हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे बेस लो, चाहे लेफ्ट वाला साइड लो, चाहे राइट वाला लो, लेकिन ये तीनों का ही वैल्यू नहीं दिया है, तीनों का वैल्यू नहीं दिया, तीनों का वैल्यू नहीं दिया, हमें तो दे दिया अल्टीट्यूड, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला साइड ले रहा हूँ, देखिए कौन सा वाला साइड ले रहा हूँ, ये वाला साइड, आपके लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ठीक है। तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ, क्या नाम लिख रहा हूँ, MTQS, और उसका क्या लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायर, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर। फिलहाल हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू मिलती तो फटाक से हम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, साइड्स के बदले अल्टीट्यूड को लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले दिखाना पड़ेगा कि साइड्स और अल्टीट्यूड भी क्या है, प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ साथ उनके जो अल्टीट्यूड्स भी है वो भी साइड्स के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो उसको हम लोग को पहले करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है। ये जो थ्योरम है ना, थ्योरम और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सेम उसमें भी यही कंसेप्ट यूज करना है, सेम उसमें भी यही कंसेप्ट यूज करना जो यहाँ पे यूज करते हैं। तो जिसको वो आता होगा ये उसको और बेटर समझ में आएगा, जिसको ये अगर समझ में आएगा तो थ्योरम को अब रिवाइज करेगा तो उसको वो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन, इससे मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू ले लेता हूँ, वैल्यू मतलब एक इंफॉर्मेशन में ले लेता हूँ और उसको हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन इंक से। ट्रायंगल्स तो सिमिलर है, ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उसके एरिया के बारे में हमें क्या पता है, एरियाज के बारे में करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर आता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या ले लेंगे, कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, M, यहाँ पे कौन सा ले रहा हूं, Q। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, साइड्स प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रेशियोज सेम, साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट ले लिया, कौन सा, ये हरा वाला, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये लेफ्ट वाला एंगल लिया ना, तो मैं लेफ्ट वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, TAM, यहाँ पे क्या है, BQS। आइडेंटिकल मार्किंग्स कॉपी करता हूँ, ये देखिए ये एंगल क्या था, 90 डिग्री। काय को 90 था क्योंकि ये क्या था, अल्टीट्यूड। ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। काय को 90 है क्योंकि ये क्या था, अल्टीट्यूड, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या था, अल्टीट्यूड, याद है ना आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये दोनों क्या है, अल्टीट्यूड। ये जो लाल वाला जो मैंने ड्रॉ किया था ये क्या थे, अल्टीट्यूड, क्या थे ये, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, ठीक है। ओके, उसके बाद में ऊपर से आइडेंटिकल मार्किंग और क्या है, ये हरे वाले एंगल, हरे वाले एंगल। तो देखो मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट वाले एंगल्स लिए तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल्स लिए, लेफ्ट वाले ट्रायंगल इन ट्रायंगल MAT एंड ट्रायंगल QBS। सबसे पहले तो ये एंगल स्टूडेंट, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, लाल वाला। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या था, अल्टीट्यूड, उन्होंने बोला था अल्टीट्यूड। ओके, उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ये स्टूडेंट्स कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स, दो एंगल्स मिल गए, ट्रायंगल MAT is similar to triangle QBS by which test, double A test। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तब मैं क्या करूंगा, ये साइड्स और अल्टीट्यूड्स को दिखा दूंगा प्रोपोर्शनल। तो देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं,
MT और QS को तो हम लेंगे ही लेंगे। वापिस से ये देखिए हाईलाइट कर दिया ब्लू इंक से, MT पहला और तीसरा अल्फाबेट, यहाँ से QS, MT बाय QS। उसके साथ में किसको लूंगा, जिसकी मुझे वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी थी, अल्टीट्यूड की वैल्यू दे रखी थी। ये 5 था और ये कितना था, 9। तो मैं उसके साथ लिख रहा हूं TA पहला दूसरा अल्फाबेट, यहाँ से क्या आएगा, SB, TA बाय SB। और स्टूडेंट इसका रीजन क्या आएगा बताइए फटक से, क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सही बात है। अब TA और SB का मैं वैल्यू लिख दूंगा। क्या वैल्यू है TA और SB का, TA का वैल्यू कितना था, 5, SB का वैल्यू कितना था, 9। तो देखिए इस तरीके से मुझे MT बाय QS का वैल्यू मिल गया। क्या वैल्यू मिल गया, 5/9। MT बाय QS का वैल्यू मिल गया 5/9। इसको मैं मार्क कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे MT बाय QS का मैं वैल्यू लिख दूंगा। क्या वैल्यू मिला था मुझे, 5/9। बाकी पूरा स्क्वायर था, उसको स्क्वायर दे देंगे, उसका रीजन भी लिख देंगे। क्या रीजन था स्टूडेंट्स, फ्रॉम 2। अब क्या होएगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो हम लोग को ये वैल्यू मिल गया दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू 5/25। यहाँ पे हमारा सम होता है कंप्लीट। समझ में आया आपको किस तरीके से हमने किया। तो हम लोग को साइड्स दे दिया था, साइड्स के तो हम लोगों ने क्या लिखा है स्टूडेंट्स अभी, एल्टीट्यूड। तो इस सम से हमको मोरल ऑफ स्टोरी क्या मिलता है, इस सम से हमें मोरल ऑफ स्टोरी ये मिलता है कि एरिया का रेशियो फाइंड करना है सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो हम लोग को लिखना रहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। ये थ्योरम बोलता है। लेकिन इस सम से हमें एक और चीज पता चली, क्या पता चली कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग अल्टीट्यूड 1 और अल्टीट्यूड 2 का भी क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर। अगर मान लो ये सब 1 मार्क के लिए आता है MCQ का। अब 1 मार्क के लिए आता है, हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ रेशियोज फाइंड करना है। ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ रेशियोज फाइंड करना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू ही नहीं दिया, जैसे इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू नहीं दिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू नहीं दिया है। उसके लिए क्या दे दिया है मुझे, अल्टीट्यूड दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, 1 मार्क का MCQ है तो यहाँ ये सॉल्व करता है, चेक करूंगा, डायरेक्ट मुझे याद रहना चाहिए फाइनल रिजल्ट क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर है ना, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का भी स्क्वायर करके मुझे वैल्यू होगा। मैंने अल्टीट्यूड लिखा ना, देखिए लाल वाला 5/9 अल्टीट्यूड लिखा ना, और 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, अल्टीट्यूड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना। लेकिन उसके लिए क्या था, मुझे पूरा प्रूफ करना पड़ा कि साइड्स और अल्टीट्यूड क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये पूरा प्रूफ करना पड़ा, फिर जाके मैंने साइड के बदले करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का मैंने स्क्वायर किया। तो जब 1 मार्क के लिए MCQ के लिए आता है, ट्राइंगल्स बोल दिया है सिमिलर, एरिया का रेशियो फाइंड करना है, वैल्यू दिया अल्टीट्यूड का, डायरेक्ट अल्टीट्यूड का वैल्यू आपको लिखना है, स्क्वायर करना है, खत्म हो गया। MCQ देखो कौन सा ऑप्शन है और उसको टिक कर दो। आई आपको बात समझ में, ठीक है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अपना जो सम्स है एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट के कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे मैंने बोला है, कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ लेट मी नो। आप जब मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है और आपको हेल्पफुल लगा, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन मुझे पढ़ाते हुए आज स्कूल का ही एक्सपीरियंस, मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस था स्कूल का। फिर लॉकडाउन के बाद से मैंने स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। और वहाँ पे पढ़ाते हुए मुझे 3 साल हो गया है। और बीच में 2 साल जब स्कूल से मैंने ब्रेक लिया था, उस टाइम पे मैं कोचिंग करता था,
तो आप बोल सकते हो 7 और 3 10 और 2 12, मोट 12 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया है। और मेरी मॉम भी टीचर थी, वो उन्होंने किधर प्रैक्टिस तो नहीं किया टीचिंग का, लेकिन वो घर पे होम ट्यूशन लेते थे। तो मैंने उनको देखा हुआ है पढ़ाते हुए, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्टूडेंट्स से काम करवा के लेते हैं। तो और कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना है, कैसे स्टूडेंट्स को ट्रिक बताना है, और जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे उनसे काम निकाल के लेना है, ठीक है ना। तो बस ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है जिसके थ्रू मुझ में थोड़ी सी अक्ल है कि मैं आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो देखा जाए तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है हाउ टू टीच, क्योंकि मैंने जो टीचिंग का था वो मैंने ऑलमोस्ट मेरे 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर दिया था। जो स्मॉल स्टूडेंट्स होते थे उन लोग को मैं पढ़ा देता था, 5वीं 6ठी 7वीं को। कभी कभार ऐसा रहता था 9th 10th में मैंने उन लोग को, मतलब जो वीकर स्टूडेंट्स थे उन लोग को, कभी मम्मी बिजी है तो वीकर स्टूडेंट्स मेरे से पूछे थे, अरे बताना ये कैसे करना है, तो मैं उनको बताना स्टार्ट कर दिया था। और फिर जब मैं 11th 12th में गया या फिर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पे मैं मतलब प्रॉपरली मैं उनको पढ़ा देता था, जब भी अगर रिक्वायरमेंट होती थी कि अगर मम्मी बिजी है तो। ठीक है, दैट्स इट। बने रहेगा चैनल में। इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब, लाइक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ शेयर दी वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।